वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 का जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट था। तो हमने पिछले लेक्चर में फेज़ 1 के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फेज़ 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फेज़ 2 रिएक्शंस क्या है। तो पेरेंट ड्रग्स फेज़ 2 रिएक्शंस वो रिएक्शंस, ये फेज़ 2 रिएक्शंस आपका फेज़ 1 रिएक्शंस के बाद आते हैं। इसको हम कंजुगेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट ड्रग हो गए या जो हमारे फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स हो गए, जो हमारे सूटेबल केमिकल्स ग्रुप को कंटेन करते हैं कपलिंग और कंजुगेशन रिएक्शन में एंडोजीनस सब्सटेंस के साथ, और एक कंजुगेट ड्रग जो है उसको ईल्ड कर दे। कंजुगेट फॉर्मुलेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है हाई एनर्जी में, इंटरमीडिएट में, और एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र एंजाइम जो है वो शो करता है। जो आपका एंडोजीनस सबस्ट्रेट जो ओरिजिनेट होता है, जैसे डाइट हो गया, न्यूट्रिशन में हो गया, या डिसीज़ जो कि आपका क्रिटिकल रोल प्ले कर रही होती है ड्रग कंजुगेशन को रेगुलेट करने में, ठीक है। अब एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फेज़ 2 रिएक्शन में? इसमें पहला आता है ग्लूक्योनिक एसिड कंजुगेशन, उसके बाद आपका आता है सेकेंड ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, उसके बाद आपका आता है मरकैप्टोयूरिक एसिड बायोसिंथेसिस, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एमिनो एसिड एन एसिटाइल एसाइल ट्रांसफरेज, उसके बाद आता है आपको सल्फोर ट्रांसफरेज। तो हम पहले आपको ग्लूकोनिक एसिड कंजुगेशन से बताते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कंजुगेशन रिएक्शंस होता है। इसमें आपका जो ग्लूकोनाइड होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है, और जो मेजर पोर्शन जो होता है मेटाबोलाइट का वो फॉर्म्ड होता है एक्सक्रीटा से। जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उससे मेजर पोर्शन जो है वो मेटाबोलाइट होता है। उसके बाद ग्लूकोनाइड फॉर्मेशन जो होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड में, जैसे कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइड एसिड हो गया, जिसको हम UDPGA भी कहते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे होता है UDPGA और बीटा ग्लूकोनाइड कंजुगेट का? हमारे पास एक कंपाउंड है डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक। इसका जब हम एंजाइम जो हमारा इसमें जब हम एंजाइम डालते हैं फॉस्फोराइलेज, तो ये आपका UTP से PPI देता है आपका, ठीक है। इनएक्टिव फॉस्फेट जो है आपको वो देता है, और ये आपका यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट डी ग्लूकोज देता है। उसके बाद जब हम इसमें फिर UDPG हाइड्रोजिनेज जब हम ऐड करते हैं, तो जो इसमें जो हमारे 2 NAD जो होते हैं वो अपना रिड्यूस करके 2 NADH जो है कंपाउंड में चेंज होता है, और आपका UDPGA जो है वो देता है। उसके बाद जब हम UDPGA में अपना UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है जब हम उसे डालते तब हमारा और सबस्ट्रेट ड्रग जो होता है UDP में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोनाइड सबस्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करने में, पर हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट कंजुगेशन क्या है? सल्फेट कंजुगेशन एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें ट्रांसफ़र होता है सल्फेट ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप में। ट्रांसफ़र से पहले सल्फेट जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है 3 फॉस्फो एडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट में, और ट्रांसफ़र करता है सल्फेट ग्रुप को PAPS से और एक फंक्शनल ग्रुप में, और उसके अंडर इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ सल्फोकाइनेज एंजाइम को। जो सल्फोकाइनेज एंजाइम होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब फॉर्मेशन कैसे होता है PAPS का और सल्फेट कंजुगेट का? तो हमारे पास सल्फेट है, हमने ATP से अपना PPI जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है, इसमें हमने ATP सल्फराइलेज डाला, तो ये हमें एडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट जो है वो आप अपना दे रहा है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड ग्लूटामाइन कंजुगेट ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड। ग्लिसरीन जो होता है एक मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होता है जो कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है फेज़ 2 कंजुगेशंस में। इस कंजुगेशन में पहला जो जेनोबायोटिक होता है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है, वो एक्टिवेट किया जाता है कोएंजाइम A से एसाइल सिंथेटेज के प्रेजेंस में, और फॉर्म किया जाता है एक और थायोस्टर जो है उसे फॉर्म किया जाता है। जो एक्टिवेटेड थायोस्टर जो होता है वो हमारा रिएक्ट करता है अमीनो एसिड से
ट्रांस एसिटाइलेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अब हमारे पास फिनाइल एसिटिक एसिड है, उसका हमने कन्वर्जन कराया, हमें फिर एक कंपाउंड मिला। कौन सा कंपाउंड हो गया ये? बेंजीन के संग CH2COOH लगाए। ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मिला। उसके बाद हमने जब इसको रिएक्शन कराया तो इसने हमें COSCOH, जो इसमें COA जो है वो हमारा कोएंजाइम ए हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हमने ग्लिसरीन और ग्लूटामाइन का एसिटाइल ट्रांसफरेज के संग रिएक्शन कराया, जिसमें हमारा ग्लिसरीन और ग्लूटामाइन जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है COASH में, तो वो आपको ग्लिसरीन कंजुगेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ग्लूटाथियोन और मेरकैप्टुरोनिक एसिड कंजुगेशन कहता है। ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, जिसको हम GST, जो कि फैमिली एक एंजाइम की एक लॉन्ग लिस्ट में आती है साइटोसोलिक, माइटोकॉन्ड्रियल और माइक्रोसोमल प्रोटीन में, जो कि कैपेबल होती है कि मल्टीपल रिएक्शंस शो कर सके मल्टीट्यूड सबस्ट्रेट्स के साथ। GSH जो होता है एक थायोल कंटेनिंग ट्राईपेप्टाइड होता है, जो कि ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन और टॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए और दूसरे जो जेनोबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है, एक बार इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एसिटाइलेशन, एरोमेटिक एसिड जो होते हैं और एलिफेटिक एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया एनिलीन, हिस्टामाइन, हाइड्राजाइन, वो एसिटाइलेट होता है कोएंजाइम ए से। ठीक है, उसका जो एसिटाइल मोइटी होती है वो बाउंड होती है थायोस्टर लिंकेज से। उसके बाद एसिटाइलेशन आपकी जो होती है वाटर सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती और हेल्प करती है कि टर्मिनेट कर सके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग को, और उसके जो अमीनो मेटाबोलाइट होते हैं, इसमें हाइड्रोजन जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मिथाइलेशन क्या होता है? मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनाइन, जो कि इम्पोर्टेंट पाथवे लाइफ का। मिथाइल ग्रुप जो होता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन में, वो बाउंड करता है सल्फोनियम सेंटर के संग और एक मार्क इलेक्ट्रोफाइलिक कैरेक्टर जो है आपका वो शो करता है। अब इसमें मिथ्योनाइन जो है वो एडिनोसाइन जो ट्रांसफ्रेज है, एडिनोनाइल मिथ्योसाइन ट्रांसफ्रेज, इसके संग रिएक्ट करके आपको एस एडिनोसाइन मिथ्योनाइन देता है। उसके बाद जब इसमें मिथाइल ट्रांसफरेज दोबारा से डाला जाता है तो ये एस एडिनोसाइन होमोसिस्टीन जो है कंपाउंड जो है वो देता है। ठीक है, तो हमारे जो 6 ये एंजाइम्स जो थे हमारे फेज़ 2 रिएक्शंस में वो कवर हो गए हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको इसके जो रिएक्शंस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इनके जो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ इसके जो रिएक्शंस हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। और ये जो आपको नोट्स है ये आपको वेबसाइट की लिंक पे मिल जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। सो आपको टेंशन की बात नहीं है कि मतलब हमें वीडियो से उतारना है या कैसे उतारना है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर के नोट बना सकते हो, जेरोक्स कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। और ये पार्ट भी हमारा ख़त्म होता है। इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट होगा वो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो कौन कौन से हमारे फैक्टर जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते, उस पर बनाएंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई एक आधा टॉपिक ना समझ में आया हो, वैसे मैं इसके केमिकल रिएक्शंस वाली तो मैं दोबारा से बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें सिर्फ जो फॉर्मेशंस वगैरह है उनके बारे में होंगी। और अगर आपको और इसके अलावा भी अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है, किसी चीज़ कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर आप अपना ये टेलीग्राम कर दीजिए, किसी पे भी आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उसे देख लेंगे, हम उसके आंसर बता देंगे आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, व्यू करिए, देखिए पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के संग वीडियो को। उसके बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और आपको इसके नोट्स जो है वेबसाइट है उस पर जाइए, अपने दोस्तों में वेबसाइट बताइए, वहाँ से आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, किसी पे भी। थैंक यू।